उनकी तकलीफ़ों को हमने सुना। उनका कहना है कि हम लोगों ने ज़मीन नहीं देने का फैसला लिया है। अब सरकार पुलिस प्रशासन के दबाव बनाकर ज़ोर ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को ले रहा है, जबरन बुलडोज़र चला रहा है। तो हमने जानने की कोशिश की कि आपके जनप्रतिनिधि यहाँ आए कि नहीं, एमएलए एमपी। उन्होंने कहा नहीं आए। तो हमारा इतना ही कहना है, इस झारखंड राज्य का माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, संताल है। उनके पास पूरा पावर है। इस जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम से यहाँ के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको तुरंत रोकना चाहिए और तुरंत इनकी भावना, विचार, मांग को समझना चाहिए और उसके बाद ही आगे भूमि अधिग्रहण के मामले को बढ़ाया जाए। और ये जो बहुत केस उस कर दिया, महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया, ये सब गलत हो रहा है। क्योंकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के क्षेत्र में राज्यपाल को इस पर देखना भी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो पूरा पावर है। यहाँ के डीसी, एसपी, एसडीओ, बीडीओ या थाने इंचार्ज को वो सीएम चाहेंगे तो तुरंत रोक सकते हैं। तो मेरे विचार में वो कुछ नहीं कर रहे हैं और उन्हीं के जो एमएलए एमपी है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वही सर आप जो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप बता रहे हैं जैसे कि आदिवासी सर, यहाँ एक मुखिया से लेकर सर मुख्यमंत्री तक सब आदिवासी हैं, फिर भी आदिवासी के ऊपर से इस तरह की अत्याचार मतलब लाठीचार्ज किया जाता है। ये गलत हो रहा है, लेकिन इन आदिवासियों को भी सोचना चाहिए। मैंने अभी सुझाव दिया कि 100 आदिवासी का गांव को आपको एकजुट होना चाहिए, एक होकर कोई रेल रोड, बड़ा हाईवे को जाम करना चाहिए। वहाँ आप अनिश्चितकालीन बैठ जाइए तो दिल्ली प्रशासन, राज्य प्रशासन आएगी आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि आपको न्याय पाने का संवैधानिक हक है, अधिकार है। भूमि अधिग्रहण का भी कानून है, उसके तहत काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे मुझे इनकी बातों से लगा, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है कि जिसकी ज़मीन नहीं दी गई है या ली गई है, उसके यहाँ भी बुलडोज़र चल रहा है। 144 लगा दिया गया है इनके गांव में, तो ये लोग कैसे जमा होंगे बातचीत के लिए? तो जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं इस मामले पर, जैसे पारसनाथ पहाड़ जो मारंगबुरु, उसमें भी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन या ये लोग ही जिम्मेदार हैं, यहाँ भी इन्हीं लोग जिम्मेदार हैं। तो इनको आदिवासी होने के नाते भी, शासन प्रशासन के मुखिया होने के नाते भी, किसी भी व्यक्ति या समाज को अन्याय, अत्याचार, शोषण के गर्त में ढकेलने का हक नहीं है। मैंने इनकी बातों को सुना, मेरी तरफ से कुछ हो सकता है। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है सर, मतलब क्या नहीं, मेरा प्रतिक्रिया यही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, संविधान कानून की व्यवस्था के तहत काम नहीं हो रहा है, ये जोर जबरदस्ती का मामला है। तो इसलिए इस पर संविधान कानून के तहत काम होना चाहिए, लेकिन अविलंब झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को इनकी राहत में, इनको न्याय देने के लिए ये जो चीज़ चल रहा है पुलिस प्रशासन का, इसको रोकना चाहिए।